उस दौरान जब मैं बीमार हुआ तब भी मैं बिल्कुल सेहतमंद था, लेकिन कहीं ऐसी किस्मत ख़राब हुई कि जीएमसी में इलाज कराते कराते पूरा मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ऐसा दिन बहुत बार आया है, कई बार तो हम भूखे सो गए। क्या करना है, किस्मत। बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो हमारे पास देने के काबिल नहीं हम। तो ये ठीक हो जाए, इनको थोड़ी मदद मिल जाए तो घर का भी चलो धीरे धीरे कंडीशन ठीक हो जाती है। तो इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए, अगर गवर्नमेंट जा कोई भी मदद कर सकता है हमारे लिए। लेकिन उस दौरान भी कुछ लोग कहते हैं कि आप पैसा दो, तो अब मैं अपने सपने अपने बच्चों में देखता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ उनके लिए। मेरे यही सपने हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े और मैं अपने सपने उनमें पूरे देखूं। मैं उनको कोई गवर्नमेंट जॉब में देखना चाहता हूँ या कोई सोल्जर बनता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं अच्छे से करवा पा रहा हूँ। बीच में मेरी प्रॉब्लम देख के बच्चे थोड़े से सहम जाते हैं। इसी की वजह से मैं काफ़ी टूट चुका हूँ। बहुत ख्वाहिशें रखी थी अपने अपनी लाइफ के साथ। मैं एक सोल्जर बनना चाहता था स्टार्टिंग से, मेरी फैमिली में सभी को मालूम है। मैं इस टाइम अशोक कुमार दयाल जी के घर पे बैठा हूँ। ये पोरखू इलाका है जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। अशोक जी पिछले 5-6 सालों से बीमार हैं। सबसे पहले जब इनको प्रॉब्लम हुई थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी गए थे और वहाँ पर गलत ट्रीटमेंट के कारण इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जिससे किडनी और पैनक्रियाज में सीधे प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद इनका लगातार अभी तक इलाज चल रहा है। परिवार की हालत काफ़ी नाजुक है और 2 बच्चे भी हैं इनके। स्कूल ने तो बच्चों की फीस फ्री की है, लेकिन घर का खर्चा और इनकी मेडिसिन का खर्चा नहीं निकल रहा है। इसीलिए आज हम इनकी कहानी जानने आए हैं, जो अशोक कुमार जी से ही हम जानेंगे, और उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ है। इनकी जो दवाई का खर्चा है वो लगभग 1 महीने का 20,000 रुपए के करीब है, जो ये कहीं ना कहीं से मांग के गुजारा कर रहे हैं। अशोक जी, के गल हो गई, किस तरह मतलब प्रॉब्लम हो गई, और थोड़ा दस गए कि किन्नी प्रॉब्लम इसलिए अज थोड़ा परिवार ते तुस फेस करा दे। हाँ, नमस्ते सर जी, जय माता दी। एक्चुअल सर मैं प्राइवेट जॉब करदा है। प्राइवेट जॉब करते दौरान मेरी कुछ पेन हुई पेट च, जिसकी वजह नाल मेरे ही ना अल्सर प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब ने बोला कि अल्सर होया है तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। उस दौरान मेरे को एडमिट करवाया गया जीएमसी में। तकरीबन 15-20 दिन मेरा, 3 दिन मेरे को पहले इमरजेंसी में रखा गया, फिर मेरे को तकरीबन 14 नंबर वार्ड में शिफ्ट किया गया था। उस टाइम मैं उस दौरान बिल्कुल ठीक था, ऐसे अपने आप को महसूस करता था, लेकिन मेरे चेस्ट में और पेट में दर्द थी। तो कुछ ग्लूकोस इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने लिख के दिए थे, जो इमरजेंसी में लिखे हुए थे डॉक्टर साहब ने, मालूम नहीं है नाम क्या था। तो उन दौरान वो मेरे को 15-20 दिन जो इंजेक्शन लगे थे, उसकी वजह से मेरे को कुछ इन्फेक्शन हो गई, जिसकी वजह से मेरा पूरा शरीर एक पानी की टैंकी की तरह फूल गया। हाथ पाँव इतने मोटे हो गए कि मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी, और इमरजेंसी में दोबारा मेरे को शिफ्ट करवाया गया। डॉक्टर साहब से बात की तो मिसिज़ ने, तो जब मेरे को एडमिट करवाया गया तो तब मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। तकरीबन 3.5 महीने ये ट्रीटमेंट रेगुलर चलती गई, और उस दौरान जो मेरे से मेरी फैमिली से प्रोवाइड किया गया इंजेक्शन, दवाइयाँ और मेरी ट्रीटमेंट चलती रही। लेकिन इन केस लास्ट में मेरे को जीएमसी से बोला गया कि आपको घर में हम शिफ्ट कर देते हैं। मेरी फैमिली को उस टाइम बताया गया कि ये इनकी कंडीशन, अब जितना हमारे से हो सका है हमने इनके ट्रीटमेंट किया, लेकिन इनकी बचने की 99% हालात नहीं है। तो आप इनको घर ले जाइए, जो भी है इनकी अच्छी सी सेवा वगैरह कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 दिन या 15 दिन ही निकाल पाएंगे हमारे, जहाँ तक है। तो फिर मेरी फैमिली ने मुझे घर ले आए,
उस दौरान भी मेरे को जो मेडिसिन इंजेक्शन लिख के दिए डॉक्टर साहब ने, तो वो तकरीबन ट्रीटमेंट मेरी चलती रही। तकरीबन अब मेरे को 5-6 साल हो गए हैं। तो 3 साल 2.5 साल में बिल्कुल चल फिर नहीं पाया। तो जो मेरे पास सोर्स इनकम थी वो अपने ट्रीटमेंट पे ही लगाई, तो वो सभी ख़त्म हो गई। अब मेरी ये हालत हो गई है कि ना तो मैं काम करने के लायक रहा हूँ, ना तो मैं कोई फैमिली के लायक रहा हूँ। अब घर से फैमिली भी मेरी कोई इतनी सपोर्टेड नहीं है जो मुझे इलाज के लिए या दवाइयों के लिए कोई सपोर्ट कर सके। और जहाँ तक कि मैंने डॉक्टर साहब को बोला था कि डॉक्टर साहब मेरे पास सोर्स इनकम नहीं है दवाई वगैरह लेने का, तो कोई हॉस्पिटल से मेरे को कोई दवाइयाँ प्रोवाइड होती हैं, तो वो कहते नहीं हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हमारे को ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो आपको दवाई खानी है, ज़िंदा रहना है, तो आपको भीख मांग कर भी दवाई प्रोवाइड करके खानी पड़ेगी अगर फैमिली के लिए, बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है। तो फिर मैं चल नहीं पाता था, तो एक संघर्ष लिया अपने को चलाने का, थोड़ी हिम्मत रखी, तो धीरे धीरे चलना शुरू किया। जहाँ पे कोई फ्रेंड सर्कल था तो उनसे हेल्प मांगी, जहाँ पे मार्केट में काम करता था वहाँ से कुछ परसेंट दुकान वालों से हेल्प वगैरह मांगी, तो थोड़ी बहुत अपनी दवाइयाँ शुरुआत की। ऐसे दौरान सेहत में कुछ मेरे को ठीक हुआ, लेकिन अब कंडीशन ऐसा है कि दिन ब दिन मेरी ये जो बीमारी है बढ़ती जा रही है। और अभी ये कि मेरे को पैनक्रिया ख़राब हो चुका है, शुगर हो गई है। तो बीच में डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपको इसकी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप दवाई वगैरह पूरी प्रोवाइड नहीं करोगे, अच्छे से नहीं लोगे, तो आपकी दोनों किडनियों पे इन्फेक्शन हो रही है, आपकी किडनियाँ बिल्कुल डैमेज हो जाएंगी, तो ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं से दवाई का हर मंथली इंतज़ाम कीजिए और रेगुलर दवाई खाइए। तो ये मैं करता रहा हूँ। तो मैं काफ़ी मिनिस्टर थे जो है, इन केस मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं सभी के पास न किसी को लेके जाता रहा हूँ, अपनी फ़ाइल हॉस्पिटल की डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सभी ने मेरी रिपोर्टें पढ़ी और मेरे को बोला कि आपको हेल्प की जाएगी। लेकिन तकरीबन 4-5 साल हो गए, मेरे को आज दिन तक किसी भी हेल्थ मिनिस्टर या किसी से मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली। यहाँ तक कि मेरे 1 साल बच्चों का स्कूल भी बंद हो गया था उस दौरान। फिर जब स्कूल वालों ने मेरे को मिसेज़ को पूछा कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ने आते हैं, तो मिसेज़ ने बताया कि हम स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं इसलिए बच्चे नहीं भेजे। तो अब स्कूल की तरफ से तो कुछ मेरे को सहूलत हुई है कि 2 साल से स्कूल वालों ने फ़ीस माफ़ की है, लेकिन उनकी बुक्स, किताबें, ट्यूशन कहीं, बच्चों का अपना घर का खर्चा, वो सिर्फ हेल्प मांग कर ही गुजारा चल रहा है। तो मैक्सिमम पूरी मंथली दवाई मेरी प्रोवाइड नहीं होती है अपने से, क्योंकि 20,000 रुपया 15,000 रुपया एक बहुत बड़ी है दवाई लेने के लिए रकम है। लेकिन जो 10 दिन 15 दिन की दवाई होती है मैं उसको महीना करके खा रहा हूँ। जब मेरे को कोई टेस्ट दिए जाते हैं हॉस्पिटल से चेकअप कराने के लिए बाहर से लिख के, वो मेरे को नहीं करवा पाता हूँ, तो वो बीच में डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि आपने वो क्यों नहीं करवाए। तो इन केसेस वो मेरा रह जाता है ट्रीटमेंट अधूरा ही। तो वो इन बेसिस में कहते हैं कि ऐसे ही अगर चलोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ही रहेगी। तो प्लीज़ मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को हेल्प मिले, मेरी ट्रीटमेंट मेडिसिन दवाइयों के लिए हेल्प की जाए और मेरी फैमिली को कुछ सोर्स इनकम हेल्प दी जाए, बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई हेल्प की जाए। जब हॉस्पिटल में आपको पहली बार इंजेक्शन और वो ग्लूकोज लगा था, आप जिसके कारण आपको ये सारी रिएक्शन हुई, हॉस्पिटल ने कोई मदद की इस बीच में? नहीं, हॉस्पिटल में तो कोई अदरवाइज़ ऐसे मदद नहीं मिली, लेकिन जो उन्होंने बोला कि इनको इन्फेक्शन हुई है
ग्लूकोज ज़्यादा, कोई गलत ग्लूकोज की वजह से डोज लग गया है, उसकी वजह से इनको स्वेलिंग हो गई है। लेकिन बीच में उन्होंने बताया नहीं था कि मेरा पेनक्रिया डैमेज हो चुका है। तो वो फिर बाद में उन्होंने बताया था कि पेनक्रिया प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर बाद में मालूम पड़ा। उस दौरान में घर में कुछ मेरे बोलने वाले कहने वाले भी नहीं था, और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं अधमरा एक पेशेंट की तरह वहाँ पे पड़ा हुआ था। और जब मेरे को घर में डिस्चार्ज किया गया तो उस टाइम भी अधमरा ही घर पे लाया था। आपका क्या नाम है? शिवानी दयाल। शिवानी जी, कितनी दिक्कत आ रही है आपको पूरे परिवार में इस टाइम? क्या 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 दिक्कतें आ रही हैं? हमें घर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। इनकी दवाई नहीं पूरी हो रही है, और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं अच्छे से चल रही है, और खाना पीने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं हर चीज़ की। कोई मदद करता है आपकी? कोई भी नहीं करता है। यहाँ पे सब भी बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं थोड़ी सी हमें मदद मिले गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो इनकी दवाई भी चले। जो इनको प्रॉब्लम कह रहे हैं, इनको खून भी आ जाता है मुंह से, जब आता है बहुत ज़्यादा निकलता है, हम डर जाते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर ने बोला था इनको बाहर ले जाओ। हम बाहर नहीं ले सकते इनको अभी तक। तो यही है कि इनका इलाज हो जाए अच्छे से, ये चलेंगे फिरेंगे घर में। बच्चों के लिए सिर के ऊपर माँ बाप का, पापा का साया होना चाहिए। तो पहले तो इन्होंने केस ख़राब कर दिया। केस ख़राब करने के बाद कहते हैं इनका पैनक्रियास ख़राब हो गया है। मैं अकेली थी हॉस्पिटल में, 3.5 महीने रही हूँ मैं इनके साथ, बिल्कुल अकेली। और 14 नंबर वार्ड में थे, वहाँ से मैंने अकेले इनको नीचे लाया था। जब डॉक्टर ने बोला था जी नीचे ले जाओ इनको, तो मैं लेके आई। फिर इनको इमरजेंसी में भर्ती कर दिया। फिर बोलते इनका जो छाती में पानी भर गया है, इनको बचने की उम्मीद नहीं है। तो हमने डॉक्टर ने वो सभी ने बोला चलो आप कोशिश करो बचाने की, तो बच गए तो ठीक है, नहीं भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ था। ऐसे थोड़ा दिन करते 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 थोड़ा थोड़ा होता रहा, ठीक होते रहे। फिर लास्ट में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करते रहे, और जो था हमारे पास हमने लगा दिया खर्चा, सोना चांदी जो भी था बेच बूझ के। और छोड़ के इनके एक भैया हैं, उन्होंने मदद की थी। तो वो भी बाद में बोलते हैं हमारे पास भी पैसे शैसे ख़त्म हो गए हैं। कोई ऐसा दिन भी आया कि आपके पास घर पे खाने के लिए कुछ ना हो, या फिर दवाई के लिए पैसे ना हो? बहुत बार आया ऐसा दिन, बहुत बार आया है। कई बार तो हम भूखे सो गए। क्या करना है, किस्मत। बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो हमारे पास देने के काबिल नहीं हम। बच्चे देखते हैं बाहर ये चीज़ें ऐसी हैं, मम्मा हमें भी लेके दो, पापा लेके दो। हम नहीं ले सकते हैं, ना दे सकते हैं। तो ये ठीक हो जाए, इनको थोड़ी मदद मिल जाए, तो घर का भी चलो धीरे धीरे कंडीशन ठीक हो जाती है। तो इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए, अगर गवर्नमेंट कोई भी मदद कर सकता है हमारे लिए। आप भी चाहते होंगे आपके बच्चों का भी कुछ बने, कुछ पढ़ लिख के? सर मैं बहुत ख्वाहिशें रखी थी अपनी लाइफ के साथ। मैं एक सोल्जर बनना चाहता था स्टार्टिंग से। मेरी फैमिली में सभी को मालूम है मैं एक जंग लड़का था। 2-3 बार मैंने आर्मी में भी ट्राई की, लेकिन मैं सिलेक्ट भी हुआ। लेकिन मेरे को रिटन के टेस्ट के टाइम पे नहीं हो पाया सिलेक्ट। लेकिन उस दौरान भी कुछ लोग कहते हैं कि आप पैसा दो तो आपको आर्मी में भर्ती मिल सकती है। लेकिन उस टाइम भी गरीबी थी, लेकिन मैं नहीं हो पाया। उस दौरान जब मैं बीमार हुआ तब भी मैं बिल्कुल सेहतमंद था। लेकिन कहीं ऐसी किस्मत ख़राब हुई कि जेएमसी में इलाज कराते कराते पूरा मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब मैं अपने सपने अपने बच्चों में देखता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ उनके लिए। मेरे यही सपने हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े और मैं अपने सपने उनमें पूरे देखूं। मैं उनको
कोई गवर्नमेंट जॉब में देखना चाहता हूँ या कोई सोल्जर बनता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं अच्छे से करवा पा रहा हूँ। उनके कभी देखो कॉपियाँ किताबें नहीं पूरी मिलती हैं, कभी कुछ ट्यूशन के लिए नहीं, अच्छी ट्यूशन नहीं दिलवा सकता हूँ, इसलिए उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। बीच में मेरी प्रॉब्लम देख के बच्चे थोड़े से सहम जाते हैं। इसी की वजह से मैं काफ़ी टूट चुका हूँ, और जहाँ से मैं कहीं से भी हेल्प वगैरह कहता हूँ तो मेरी को कुछ लोग तो हेल्प करते हैं, कुछ मेरी कंडीशन देख के मेरे को धुतकार भी देते हैं, कहते हैं इतना सुंदर स्मार्ट हो आप, क्यों ऐसे गंदे काम करते हो, भिखारियों की तरह आप हट्टे कट्टे हो। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो जब मेरे हॉस्पिटल की डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो उस टाइम मेरे को पढ़ के कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कुछ हेल्प की जाए मेडिसिन दवाई के लिए। आप अपना कोई जो आपके पास कोई बैंक अकाउंट नंबर है आप बोल दीजिए, अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे तो। हाँ, मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, पंजाब नेशनल बैंक में है, एक ही बैंक अकाउंट नंबर है। मेरा नाम अशोक कुमार दयाल है। मेरा अकाउंट नंबर है 3385001010999407। IVS कोड नंबर है PUNV 0338500। जम्मू कश्मीर के सभी वासियों से, सभी से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप, काफ़ी लोग हैं ऐसे जो काफ़ी डोनेशन करते हैं NGO में, संस्थाओं में, लेकिन मैं आपसे एक करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आप कोई भी NGO या कोई संस्था में आप जो डोनेशन करते हैं, कभी आपने वो NGO से कभी पूछा है कि वो NGO वाले इस डोनेशन को कहीं अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तकरीबन मैंने जम्मू में 15-20 NGO के पास अपनी दवाई की हेल्प मांगी, लेकिन सभी के पास से ये आश्वासन मिला कि हम दवाई वगैरह नहीं, कोई काम सीखना चाहते हैं या किसी अपनी मिसेज को कोई काम सिखलवाना है तो वो हम करवा देते हैं। अशोक जी, मुझे अपने ये जो आपकी दवाई का जो मेडिसिन का पत्ता है आप ये दीजिए मुझे। मैं बिल्कुल अंत में किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। जो भी बात है अशोक जी और उनकी धर्मपत्नी ने कही है, ये इनकी पूरे घर की हालात है। कई सारे लोग इस स्थिति में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो वो हेल्प कर सकते हैं। इन्होंने अपना अकाउंट नंबर दिया, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये इनका जो दवाई का पत्ता है मैं एक बार आपको क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। ये मेडिसिन इनकी एक दिन में 3 गोलियाँ इनको खानी पड़ती हैं, और लगभग 1 महीने में इसका जो खर्चा आता है वो लगभग 10,000 रुपये के करीब है। और दूसरी बात ये है कि आप अगर मेडिसिन की ही मदद कर सकें तो आप मदद कर सकते हैं। ये मेडिसिन का पत्ता है, मैं एक बार आपको फिर से इस मेडिसिन के बारे में बता दूं। इस मेडिसिन का नाम पेनली पैस 25,000 है। ये इस मेडिसिन का नाम है जो इनको खानी पड़ती है, पेनली पेस, जिसका ये पत्ता काफ़ी महंगा है। अगर आप मदद कर सकते हैं तो इस दवाई की ही मदद इनको कर दें, ताकि जो 20,000 रुपये या 10,000 रुपये इनका खाली दवाइयों का खर्चा है वो कम से कम निकल जाए। शुगर भी है। जो इनके घर की पूरी परिस्थिति है वो हम आपको दिखा चुके हैं। एक सेल्समैन का प्राइवेट काम करते थे, जिस दुकान पे भी काम करते थे उन्होंने भी बड़ी देर हेल्प की। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि सरकारी अस्पताल है, उनकी तो आप बात ही छोड़िए, वो तो इतनी हेल्प करते हैं कि वहाँ से कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको अंदर से मेडिसिन ना मिले। सब लोग अंदर से ही मेडिसिन लेके जाते हैं। जितने भी टेस्ट
ये डॉक्टर्स लिखते हैं सब के सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही होते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा प्रिंसिपल और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं और सुपरिटेंडेंट हैं कि जितना भी गरीब लोग हैं उनकी आप बड़ी मदद करते हैं। उसके साथ साथ इस चीज़ का भी धन्यवाद करूंगा कि अशोक जी जैसे पता नहीं और कितने लोग हैं जो कि आपके वहाँ पर गलत मेडिसिन लगने के कारण आज इस स्थिति में है। इसके लिए भी आपका धन्यवाद। आप अपना काम इसी तरह से जारी रखिए और गवर्नर साहब से कहूँगा एक बार फिर से हॉस्पिटल को अवार्ड दिया जाए ये सब कुछ करने के लिए। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।